नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, ये साल है 2026 का। 2026 मतलब हम टोटल अंक जो गिनते हैं वो 10 का आता है। 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 6 अगर हम करते हैं तो 10 आता है। 10 मतलब एक का अंक। एक का अंक मतलब सूर्य का अंक। तो इस साल सूर्य की बहुत गजब की इफेक्ट रहेगी हर व्यक्ति के जीवन में। जो भी उच्च पद प्राप्त करना चाहता है, सरकारी नौकरी जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जो कोई भी एग्जाम में पास होना चाहते हैं, तमाम लोग अपने घर में सूर्य देव की ये वाली फ्रेम जरूर से लगा दें। उगते हुए सूर्य की ये पाइराइट की फ्रेम घर की पूर्व दिशा में लगाना है, जो आपकी किस्मत को चमका देगी गजबनाक तरीके से। इस साल इस फ्रेम का घर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, सन स्टोन ब्रेसलेट और साथ में ब्लू स्टोन, दोनों ही ब्रेसलेट को साथ में पहनना है ताकि आपकी इच्छाओं को इस साल जबरदस्त सपोर्ट मिले और आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। कोई भी सरकारी नौकरी, उच्च पद आपको सन स्टोन ब्रेसलेट दिला देगा। दूसरा, जैसे 2026 में जो पर्टिकुलर 26 का अंक आ रहा है वो 8 का है, मतलब शनि प्रधान है। तो शनि की कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना हो। शनि देखो, जब आपकी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट करेंगे तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, चारों तरफ से बर्बादी आती है। तो इस बर्बादी को रोकने के लिए और सूर्य के प्लस पॉइंट को पाने के लिए, सूर्य देव के जो जो उनकी पॉजिटिव एनर्जी है उसको प्राप्त करने के लिए सन स्टोन ब्रेसलेट, शनि देव की पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करने के लिए और नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए ब्लू स्टोन, दोनों को इस साल जरूर पहन लेना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये जो वीडियो दोस्तों मैं बना रही हूँ आप सबके लिए, ये है अप्सरा साधना। वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, अप्सरा साधना, आपको कोई भी अप्सरा साधना करनी है तो उसकी किट आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। कोई भी किट जिसके अंदर आपको जो भी अप्सरा साधना है उनका जो यंत्र है, क्योंकि पूजा में यंत्र का रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, फिर उनकी माला है और तमाम चीज़ें जो पूजा में लगती हैं वो आपको किट के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप अप्सरा साधना करना चाहते हैं तो किट को मंगवा सकते हैं, ठीक है। अब अप्सरा साधना कैसे, आपने देखा होगा बहुत कई जगह आप सोचते होंगे यहाँ इतना सारा धन, या कई लोग इतना सौंदर्य, इतनी सुंदरता आती कहां से है, इतना धन, इतना कॉन्फिडेंस और इनके पास इतना मान सम्मान, सब कुछ कहां से आता है। लोगों ने ऐसी साधनाएं सिद्ध की होती है या उन्होंने अपने घर में, जैसे मैं बताती हूँ हत्था जोड़ी है, हत्था जोड़ी भी अवेलेबल है, मैं आपको बता दूं, बिल्ली की जेर, हत्था जोड़ी, ऐसी चीजें अपने घर में जरूर रखें। ये रातों रात आपकी किस्मत को बदल देती है। या उन्होंने साधनाएं की होती है, जैसे परियों की साधनाएं, अप्सराओं की साधनाएं, गंधर्वों की साधनाएं। ये जैसे हम इंसान हैं ऐसे ही ये शक्तियां ब्रह्मांड में विराजमान हैं। और ये जब आप साधना करते हैं और इनको बुलाते हैं, ये तुरंत हाजिर होती हैं और आपकी मदद करती हैं, आपकी मन चाही मदद करती हैं। अप्सराएं जो है ये जैसे गिरी कंदराओं में, पर्वतों में, गुफाओं में, जहाँ बहुत ज्यादा पुष्प हो, हरियाली हो, बहती हुई नदी हो, मतलब जहाँ नेचुरल जो माहौल है बहुत अच्छा हो, जहाँ आपका मन खुश खुश हो जाता है जहाँ देख करके, ऐसी जगह पर अप्सराओं का वास होता है। अप्सराएं देखने में बहुत सुंदर होती हैं, बिल्कुल नव यौवना, बिल्कुल तरुणी की अवस्थाओं में होती, तरुणी की अवस्था से थोड़ा आगे जिसे हम बोलते हैं ऐसी अवस्था, और बहुत सुंदर, सौंदर्य से भरपूर, बहुत ही सुंदर। इसलिए जब लोग अप्सरा साधना करते हैं और जब अप्सरा दर्शन देती है तो लोग अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं और उसे प्रेमिका के रूप में मांगते हैं। जब प्रेमिका के रूप में आप उन्हें मांगोगे तो फिर आप देखना, जो भी व्यक्ति जिसने भी अप्सरा साधना की है और अप्सराओं को प्रेमिका के रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखी है, फिर वो अप्सराएं आपका जीवन बसने नहीं देंगी, मतलब आपकी शादी ब्याह नहीं होने देंगी। अगर आपने जबरदस्ती कर भी लिया तो शादीशुदा जिंदगी आपकी नहीं चलेगी। इसलिए जब भी आप अप्सरा साधना करते हैं तो उन्हें आप छोटी बहन के रूप में स्वीकार करें, दोस्त के रूप में स्वीकार करें,
जब भी अप्सरा आती है, जब आप अप्सरा साधना करते हैं और अप्सरा आती है, तो आप जो उनसे वरदान मांगते हैं, तो यही वरदान मांगे कि आप मेरे साथ मेरे दोस्त के रूप में रहें या छोटी बहन के रूप में रहें, मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे ये चीज, जो भी चीज की आपको जरूरत है, आप उस चीज के लिए उनसे मांग कर सकते हैं। एक आप वरदान हमेशा ऐसा रखें कि जब मुझे जरूरत पड़े और जो चीज मैं मांगू वो चीज आप मुझे प्रदान करें। कभी भी प्रेमिका के रूप में आप उनका स्वीकार ना करें, अन्यथा फिर आपका जीवन नहीं बसता है। आज जो मैं साधना के बारे में आपको बता रही हूँ, ये कामाक्षी अप्सरा साधना है। वैसे नाभि अप्सरा साधना में भी आप ये जो किट है इसका यूज कर सकते हैं। आप कोई भी अप्सरा साधना कर रहे हैं, आप इस किट का यूज कर सकते हैं। इस किट का यूज करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप किट का यूज नहीं भी करना चाहते हैं, आप अपने तरीके से जो भी चीजें चाहिए उसका प्रबंध करें और साधना करें। साधना 1 दिन की भी होती है, साधना 11 दिन की भी होती है। अगर 1 दिन में आप जब भी पूजा में बैठे, पहली ही रात आप कोशिश करें कि आप अप्सरा को प्रसन्न कर लें। 5 माला आप करेंगे, 5 माला में ही आपको अनुभव होने लग जाएगा कि हाँ, कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। 7वीं 8वीं माला में तो आपको कहीं घुंघरू की आवाज आएगी या कहीं चूड़ी की आवाज सुनाई देगी। आपको एहसास होने लग जाएगा कि हाँ, मेरे इर्द गिर्द कोई है, या अच्छी खुशबू आने लग जाती है। तो आपको पता चल जाता है कि कहीं कुछ है। तब आपको पहचान जाना है कि अप्सरा आपके इर्द गिर्द कहीं पर है। 21 माला या 27 माला, 21वें माला में या 27वीं माला तक अप्सरा आपके सामने प्रकट हो चुकी होती है। अब आपको सिर्फ उसका अनुभव करना है और उसको बिल्कुल आपको अपने सामने मतलब हाजिर करना है, या उसकी आवाज के थ्रू आपको उनसे वचन लेने के रह जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं, अगर पहले ही दिन आपकी साधना सिद्ध हो जाती है तो आप 31 माला तक करके और अप्सरा से जो भी आपको वरदान लेने हैं वो आप वरदान ले सकते हैं। ठीक है, चाहे आप उनसे सौंदर्य मांगे, चाहे धन दौलत मांगे, चाहे जो भी आपकी मांग हो वो आप मांग रख सकते हैं। अगर पहले दिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी साधना कंप्लीट नहीं हो रही है, मुझे इतने अनुभव नहीं हो रहे, तो आप 11 दिन तक 21-21 माला या 11-11 माला का रोज का अनुष्ठान कर दें। ये पूजा आपको रात के समय करनी है, एक ही जगह पर करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूं। आपको अपने घर का कोई भी एक एकांत कमरा पसंद कर लेना है, जहां आपके सिवाय साधना के समय फिर कोई दूसरे व्यक्ति का आना जाना ना हो। स्नान आदि करें, व्हाइट कलर के आप कपड़े पहने, ठीक है, या फिर गुलाबी कलर के कपड़े भी आप पहन सकते हैं। दरवाजा बंद कर लें। उत्तर दिशा की तरफ आपको पटा रखना है। पटे के ऊपर आपको गुलाबी या व्हाइट कलर का कपड़ा है उसको बिछाना है। उसके ऊपर जो अप्सरा साधना का जो यंत्र है उसकी स्थापना करनी है। फूलों के ऊपर आप गुलाब के फूलों का यूज कर सकते हैं। पूरा गुलाब के फूल बिछा दें, उसके ऊपर आप यंत्र की स्थापना कर दें। ठीक है, यंत्र की स्थापना करें। अगर फोटो आपके पास अवेलेबल है तो आप फोटो भी साथ में रख सकते हैं। आप उन्हें चुनरी अर्पित कर दें, घी का दीपक जला दें। दीपक में आप थोड़ा सा चमेली का तेल या गुलाब की कोई भी खुशबू हो उसे आप डाल सकते हैं, जैसे इत्र वगैरह आप डाल सकते हैं। अगरबत्ती लगा दे। अगरबत्ती भी आपको खूब खुशबू वाली लगानी है। नैवेद्य में जब अप्सरा आती है तो आपको उन्हें मिठाई अर्पित करनी है, तो आपको मिठाई भी रख लेनी है, पुष्प वगैरह रख लेना है। अपनी बॉडी पर भी भरपूर परफ्यूम छिड़कना है। कोई भी आप परफ्यूम ले ले, अच्छा वाला परफ्यूम अपनी बॉडी पर छिड़के पूरे कमरे में आप परफ्यूम छिड़क दें। माता अप्सरा जी का दीपक जला दे, अगरबत्ती जला दे, उन्हें पुष्प अर्पित करें, उनका आवाहन करें। जैसे ये अप्सरा है, आप कामाक्षी अप्सरा, जिनकी मैं ये आपको विधि बता रही हूँ, कामाक्षी अप्सरा है। आप उनका आवाहन करें कि हे अप्सरा, आप आओ और मेरी इच्छा की पूर्ति करो। और जो मंत्र आपको जपना है, मंत्र आप ध्यान से सुने। जब आप उनका आवाहन कर देते हैं, उन्हें धूप दीप इत्यादि आप अर्पित करें, प्रसादी अर्पित करें। पहले भी आपको अर्पित करना है, बाद में भी जब वो आती हैं तब भी आपको अर्पित करना है। जल उन्हें अर्पित करें, परफ्यूम अर्पित करें। ठीक है, उसके बाद में आपको जो अप्सरा साधना में माला यूज की जाती है, जो किट में आती है, वही माला आपको यूज करना है। अन्यथा आप रोज क्वार्ट्स की माला भी ले सकते हैं। ठीक है, जो मंत्र आपको बोलना है, मंत्र है ओम ह्रीम अप्सरा
फिर से बोलती हूँ, ओम ह्रीम अप्सरा आगच्छ मम संसर्ग कुरु कुरु स्वाहा। फिर से बोलती हूँ, ओम ह्रीम अप्सरा आगच्छ मम संसर्ग कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब ये मंत्र जो मैंने आपको बताया, ये मंत्र आप किसी भी अप्सरा साधना में ले सकते हैं, चाहे उर्वशी अप्सरा साधना हो, नाभि दर्शना हो, कोई भी अप्सरा साधना हो, आप इस मंत्र का यूज करें। और जो भी आपने यंत्र सामने स्थापित किया है, अप्सरा को आना ही आना है। एक कामाक्षी अप्सरा साधना है, मतलब अप्सरा को आना है। ठीक है, आप अपनी शक्ति के अनुसार, जैसे 11 माला तक भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपका काम सफल हो गया, तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। 21 माला तक करें, 31 तक जा सकते हैं। पहले ही दिन अगर आपको जैसे अनुभव होने लग गए, तो 5वीं माला से आपको अनुभव होने लग जाएगा। 31 माला तक तो आपकी साधना समझो कंप्लीट हो गई। जब आपको लगता है कि हाँ कोई खुशबू आ रही है, घुंघरू की आवाज या चूड़ी की आवाज आने लग गई, आप अपने मंत्र को कंटिन्यू रखें। जब आपको कोई आवाज आती है कि हाँ आपसे कोई वरदान मांगने के लिए कह रहा है, कोई ना भी कह रहा हो, लेकिन कंप्लीट आपको लगेगा कि कोई आपकी बॉडी को छू रहा है, कोई आपके पड़ोस में बैठ गया है, उस समय आपको उनसे कोई भी 3 वरदान मांगने हैं। मांग करके और उसके बाद आप उन्हें मिठाई इत्यादि अर्पित करें, परफ्यूम अर्पित करें, और उसके बाद आप उन्हें अपने साथ में रहने के लिए कह सकते हैं। और उसके बाद आप पूजा वगैरह करके, उनकी पूजा वूजा करके फिर आप खड़े हो सकते हैं। अगर पहले दिन नहीं होता है तो फिर आप 11 दिन कंटिन्यू रखें। 11 दिन में तो अप्सरा सिद्ध हो ही जाती है। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में अपनी हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं अप्सरा साधना से। पूजा कंप्लीट होने के बाद आप जो यंत्र है उसको अपने घर के मेन जो आपका बैठक है वहाँ उत्तर दिशा में लगा दें। जो माला है वो आप अपने यूज में ले सकते हैं, कोई भी पूजा वगैरह में आप उसका यूज कर सकते हैं। आसनी वगैरह है आप पूजा स्थान में रख सकते हैं, या बहते हुए पानी में आप उसे प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अप्सरा साधना सिद्ध करें। अप्सरा साधना ऐसी होती है जो जिंदगी को बदल देती है। कई लोगों को आपने देखा होगा करोड़ों में खेलते हैं, जवानी जाती ही नहीं है, क्योंकि अप्सरा साधना सिद्ध की होती है। तो आप कर सकते हैं। हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।